स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ज़ो न्यूज क्रू क्या एक मशहूर पारिवारिक बिजनेस जो अंदरूनी कलह में फंसा था, सच में 5 अरब डॉलर का एक बड़ा कमबैक कर पाएगा। कॉरपोरेट जगत के इस कमाल के बदलाव को देखने के लिए तैयार हो जाए, जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। देखिए, ज़ो न्यूज क्रू किर्लोस्कर ग्रुप 5,000 करोड़ के भारी निवेश के साथ कहानी ही बदल रहा है और स्क्रीन पर दिख रहा यह टेक्स्ट उनके नए बड़े लक्ष्य को बताता है। 2030 तक राजस्व को दोगुना करके 5 अरब डॉलर तक पहुंचाना। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। वे किर्लोस्कर के मतलब को ही पूरी तरह से बदल रहे हैं। यह ग्राफिक देखिए, वे सिर्फ डीजल से कहीं आगे बढ़कर हाइब्रिड और फ्यूल सेल सहित पावर सॉल्यूशंस में एक ग्लोबल टेक लीडर बन रहे हैं। यह आपके दादाजी वाला किर्लोस्कर नहीं रहा। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। वे केवल पावर सॉल्यूशंस पर नहीं रुक रहे हैं। यह बात देखिए, कुल अपनी वित्तीय शाखा आकाफिंका को अलग कर रहा है और बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में उतर रहा है। टेक्स्ट पुष्टि करता है कि वे विशाल नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अपने साम्राज्य को पूरी तरह से विविध कर रहे हैं और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। अंदरूनी लड़ाइयों और ठहराव से लेकर अरबों को लक्षित करने वाले एक बहुआयामी साम्राज्य तक। लेकिन ज़ो न्यूज क्रू इतने अशांत अतीत के बाद क्या यह साहसिक योजना सच में काम कर पाएगी? क्या यह किर्लोस्कर की शानदार वापसी है या वे बहुत जल्दी ले रहे हैं? इस बड़े कॉरपोरेट बदलाव पर आपकी क्या राय है? दूसरी खबरों में एक हैरान करने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। ज़ो क्रू आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि hyundai ने कौन सा औद्योगिक रहस्य छुपा रखा है। यह सिर्फ एक नई फैक्ट्री नहीं है, यह खेल बदलने वाली है। लेकिन वे आखिर बना क्या रहे हैं और किसके लिए? ठीक है ज़ो क्रू, तो दोस्तों कमर कस लीजिए। hyundai मोटर इंडिया नई तालेगांव प्लांट के साथ 7 सालों में अपनी सबसे बड़ी क्षमता वृद्धि कर रहा है और यह टेक्स्ट देखिए, hyundai का तालेगांव प्लांट 7 साल की क्षमता में उछाल। यह बहुत बड़ा है। यह सुविधा शुरू में 2 कार मॉडल बनाएगी, अपडेटेड hyundai वेन्यू और एक और रहस्यमयी कार। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। जहां मारुति सुजुकी जैसे प्रतिद्वंद्वी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ विकसित बाजारों को निशाना बना रहे हैं, वहीं hyundai का तालेगांव प्लांट मुख्य रूप से उभरते बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये यही दिख रहा है। निर्यात रणनीति, उभरते बनाम विकसित बाजार। क्या यह एक शानदार विशेष बाजार है या एक छूटा हुआ अवसर? यह क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि hyundai का चेन्नई प्लांट पहले से ही 90% से ज्यादा उपयोग पर चल रहा है और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। भारतीय यात्री वाहन बाजार में उनकी दूसरी नंबर की जगह खतरे में है। यह टेक्स्ट देखिए, hyundai की नंबर 2 की जगह खतरे में है। महिंद्रा और टाटा मोटर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाल की बिक्री के आंकड़ों में तो hyundai को पीछे भी छोड़ दिया है। विश्लेषकों द्वारा उनकी निर्यात रणनीति पर खतरे की घंटी बजाने और प्रतिद्वंद्वियों के आगे बढ़ने के साथ hyundai 26 नए वाहन लॉन्च करने की योजना बना रही है। लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। क्या यह भारी निवेश और उत्पाद धमाका उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा या वे सीधे एक ऐसे बाजार टकराव में जा रहे हैं जिसे वे जीत नहीं सकते? ज़ो क्रू, आपके हिसाब से आगे क्या होगा hyundai के लिए? ठीक है, अब वापस देश की बात करते हैं, एक ऐसी खबर के साथ जो स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों कमर कस लीजिए। 2 भयानक सालों के बाद वे कह रहे हैं कि गाजा युद्ध खत्म हो रहा है, लेकिन सुनिए, जब तक हम सच्चाई का पता नहीं लगा लेते यह खत्म नहीं होगा। क्या यह शांति है या सिर्फ अराजकता का एक नया अध्याय? यह देखिए दोस्तों, एक कमजोर शांति समझौता चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ क्या है? हमास सभी बचे हुए बंधकों को फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा करने की तैयारी कर रहा है और कौन सामने आ रहा है? यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद, जो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं, युद्ध विराम को मजबूत कर रहे हैं और अपनी शांति योजना को आगे बढ़ा रहे हैं।
लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। यह सब इसी सौदे के बारे में है और सबूत यही आपके सामने है। इजराइल को उम्मीद है कि सभी 20 जीवित बंधकों को सोमवार की सुबह जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। ठीक उसी समय जब यहूदी अवकाश सिम्हात तोराह शुरू होता है, एयरफोर्स वन में ट्रंप ने बेधड़क घोषणा की, युद्ध खत्म हो गया है और आप यह भावना यहाँ देख सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। वह बंधक परिवारों से मिल रहे हैं और नेसेट में एक संबोधन दे रहे हैं। यह एक बहुत अहम यात्रा है। और इतना ही नहीं, इजराइल के बाद ट्रंप मिस्र जाते हैं, जहां वह राष्ट्रपति अल-सिसी के साथ एक शिखर सम्मेलन की सहमेजबानी करेंगे, जिसमें 20 से अधिक विश्व नेता उनकी योजना का समर्थन करने के लिए एक साथ आएंगे। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला मोड़ है। अभी भी बहुत अनिश्चितता है। हमास हथियार डालने से इनकार करता है और इजराइल ने तबाह हुए क्षेत्र से पूरी तरह से हटने का वादा नहीं। लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन से उभरते सवालों को देखिए। ट्रंप जोर देते हैं कि उनके पास गारंटी है और नेता मुझे निराश नहीं करना चाहेंगे, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। वह गाजा के लिए एक नए शासी निकाय का प्रस्ताव करते हैं, शायद खुद की अध्यक्षता में, जिसे बाद में एक बहुराष्ट्रीय सेना बदल देगी। तो दोस्तों, क्या यह स्थायी शांति की सुबह है या बस एक और तूफान से पहले की शांति? तो क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? ठीक है, अब उस खबर की ओर चलते हैं जो पूरे हफ्ते ऑनलाइन छाई रही। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। जो न्यूज फार्म, पूरे भारत में स्कूल अचानक बंद हो रहे हैं। लाखों बच्चों को घर भेजा जा रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ त्योहारों के लिए है या यहाँ कुछ और बड़ा चल रहा है? एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, जो न्यूज फार्म, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। जहाँ कुछ राज्य उत्सव मना रहे हैं, वहीं कर्नाटक के स्कूल कहीं ज्यादा जटिल वजह से बंद हैं। यह टेक्स्ट देखिए। जाति सर्वेक्षण का हंगामा, पूर्णविराम। शिक्षक एक बड़ा सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण कर रहे हैं और यह अपने निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा है। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। लेकिन रुकिए, जो न्यूज फार्म, यह पूरी कहानी नहीं है। जहां कर्नाटक सर्वेक्षण की देरी से जूझ रहा है, वहीं यह दूसरा टेक्स्ट देखिए। दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां, पूर्णविराम। राजस्थान, यूपी और बिहार को अपने त्योहारों के लिए छुट्टियां मिल रही हैं। एक दिन की छुट्टी के लिए अलग अलग कारण है ना, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। और सबूत यही आपके सामने है। जो न्यूज फार्म, राजस्थान को दिवाली के लिए पूरे 12 दिन की छुट्टी मिल रही है, जो आज से शुरू हो रही है। यूपी और बिहार में भी कम, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण छुट्टियां हैं। यहाँ डेटा देखिए, 12 दिन की छुट्टी। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। तो जो न्यूज फार्म, चाहे सर्वेक्षण के लिए हो या त्योहारों के लिए, स्कूल बंद हैं। छुट्टियों के इन अलग अलग कारणों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षा को पीछे धकेल देना चाहिए, या ये छुट्टियां सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।